है तेरे दिल को पता। हेलो अनुषा, कहाँ हो तुम? ये तुम मुझे बगैर बताए हुए निकल कैसे जाती हो घर से? सामान भी नहीं है तुम्हारा यहाँ पे। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे होश ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम चली कहाँ गई हो घर से। अरे अम्मू सांस तो ले ले। अरे नहीं आ रही मुझे सांस, अटक गई है गले में। ये सोच सोच के परेशान हूँ कि तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो। अम्मू को हकीकत बताऊं या नहीं? नहीं बतानी चाहिए, बिला वजह अंकल से कचीदगी हो जाएगी। तुम चुप क्यों हो? कुछ बताती क्यों नहीं हो? हुआ क्या है? देखो मुझे यकीन है कि रायना और युसरा ने ही कुछ ना कुछ बोला होगा तुम्हें, वरना तुम इस तरह घर छोड़ के नहीं जाती। मुझे बताओ क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? ऐसा ही कुछ समझ लो। देखो वो दोनों ऐसे ही हैं, उन दोनों की आदत है कुछ ना कुछ बोलने की। मुझे कितनी बातें सुना जाती हैं, तुमने देखा है ना। मैं चुप कर जाती हूँ, सब्र से काम लेती हूँ। प्लीज बेटा समझने की कोशिश करो। अम्मू जब बात किरदार पे आ जाए ना, तो कहने वाला कोई भी हो बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तो ये बात है। मुझे यकीन था इन्हीं दोनों ने कुछ ना कुछ बोला होगा। मैं करती हूँ बात फारूक से, वो ही लेकर आए थे ना तुम्हें इस घर में, तो किसी और का बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अम्मू से प्रॉमिस करें कि आप फारूक अंकल से कोई बात नहीं करेंगे, वरना मैं आपसे भी कांटेक्ट खत्म कर दूँ। लेकिन अनुषा क्यों? क्योंकि अम्मू अंकल युसरा को बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी बात को इग्नोर कर देंगे और फिर युसरा से कुछ पूछेंगे तो वो मुकर जाएगी। इस तरह आपकी बात खराब होगी ना, और घर का माहौल भी खराब होगा, और मैं ये नहीं चाहती। ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकती इस तरह। अम्मू मैं अपने घर में हूँ और बहुत मुतमईन हूँ, आप फिक्र मत करें। लेकिन अनुषा मेरी बात तो सुनो। अम्मू मैं ऑफिस में हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं, आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मुझे कहते हो कि मैं अनुषा का नाम अपनी जुबान से न लूं, और खुद उसकी तस्वीरों में घूमो। डिलीट क्यों नहीं कर देते तुम उसकी सारी तस्वीरें? क्यों रखी है संभाल के अभी तक? क्यों अपने जख्मों को कुरेदते रहते हो तुम हारिस? हारिस, हारिस, अम्मी मैं उसकी तस्वीर इसलिए नहीं देख रहा था कि मुझे उससे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए देख रहा था कि मैंने उसके पीछे अपनी जिंदगी के इतने साल क्यों बर्बाद किए। बर्बाद हुए नहीं हो, बल्कि अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हो तुम। न जाने, मुझे तो ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में अभी भी तुमने उससे अपना ताल्लुक बना के रखा है। भूल क्यों नहीं जाते तुम उससे बेटा? और तुम यहाँ पर आए हो, अपने आप को बंद कर लिया, कैद कर लिया इस घर में। बाहर जाओ, लोगों से मिलो। अम्मी मुझे यहाँ का माहौल नहीं पसंद, और ना ही यहाँ के लोग, सब अजीब हैं। हारिस, मैंने तुमसे नहीं कहा था यहाँ आने को, तुम खुद आए थे ना? जी हाँ, मैं खुद आया था। मैंने सोचा था मुझे कुछ चेंज मिलेगा,
नए लोग मिलेंगे जिंदगी में, मगर मैं डिस्टर्ब हो गया उल्टा यहाँ पर आकर। जिससे मिलो वो निकाह का किस्सा छेड़ देता, सब कुछ जानना चाहता है और उसके बाद एक नया रिश्ता लाकर खड़ा कर देता। तंग आ गया हूं मैं। शादी तो करनी है ना तुम्हें, फिर शादी के नाम पे तुम इतना चिढ़ने क्यों लगे हो? जब होगी तब देखी जाएगी, मगर अभी नहीं करनी है, कह चुका हूं मैं। हर इस तरस खाओ मुझ पर, खुदा के लिए। तुम मेरी इकलौती औलाद, मेरी सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता है। क्यों जुल्म कर रहे हो अपनी माँ पर? मुझे आखिर अपनी ये खुशी कब देखने दोगे तुम? अम्मी क्या हो गया, क्यों मायूस हो रही है? हो जाएगी शादी। कब होगी हारिस? आखिर कब तक इंतजार करूं? कब तक? ये तो तय है कि मैं शादी यहां नहीं करूंगा। हम एक दफा पाकिस्तान वापस जाएं, फिर कुछ सोचूंगा। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? क्लब से आ रहे हैं, जाहिर है। किसके साथ थी? ये कैसा सवाल है फारूक? मेरे साथ आई है तो जाहिर है मेरे साथ ही थी ना। तुम चुप रहो। वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वहां तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आप किसका पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता। वो दोस्ती से बढ़कर कुछ था। जिस लड़के के साथ हाथ में हाथ डालकर तुम बेतकल्लुफी के साथ बैठी थी, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। वो दोस्त तो नहीं हो सकता। साफ साफ बताओ कि कौन था वो। और तुम जो उसको साथ साथ लिए फिरती हो, वहां तन्हा छोड़कर तुम्हें होश भी है कि ये कहां है, किसके साथ है, किसके साथ बैठी है? एक्सक्यूज मी बाबा, मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि रायना आंटी हर वक्त मेरी पहरेदारी करती रहेंगी। उनका अलग सर्कल है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठती है और मेरा अलग। मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करना, उनके साथ एंजॉय करने का पूरा हक है ना? जिस तरह तमीज से बात करो। मैंने तो कोई बदतमीजी की नहीं है आपसे, मैं तो सच बात कह रही हूँ। आप क्या चाहते हैं मैं घर में हर वक्त कैद बैठी रहूं? क्योंकि आपको और भाई को तो फुर्सत ही नहीं होती कि मेरा हाल भी पूछ लें। मुझे पूरा हक है कि मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, अपने दोस्तों में बैठूं। अगर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है तो फिर कोई दोस्त नहीं बनाओ, किसी से नहीं मिलो। मैंने क्या लिमिट क्रॉस की है? आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। फारूक, युसरा बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से तुम इतना नाराज हो रहे हो। और वैसे भी आजकल के बच्चों के तो फ्रेंड्स होते हैं और फिर Just shut up! मैं इसका बाप हूं और मैं इसको बताऊंगा कि क्या इसके लिए सही है और क्या गलत। तुम बीच में मत बोलो। सॉरी बाबा, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। आपने भी तो दूसरी शादी कर ली है और भाई एक थर्ड क्लास लड़की के पीछे पागल हुए बैठे। तो ठीक है ना, जब सबको अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का हक है तो मुझे भी है। मैं भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती हूँ और मुझे पता है कि किससे मिलना है और किससे नहीं। युसरा, युसरा मेरी बात सुनो। दरवाजे बंद कर लिए? जी जी अम्मू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत हो आप परेशान। अंदर बाहर दोनों का? जी अम्मू, दोनों लगा दिए। और ये बताओ कि तुमने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया है कि नहीं? कर लूंगी बस। खाना खाया? आज फ्राइड राइस बना लिए थे मैंने, आसानी से बन जाते ना, इसलिए। अरे लेकिन सब्जी तो थी नहीं घर में। आज वापसी में आते हुए मैं सब्जी और गोश्त लेते हुए आई थी। अब बाकी ग्रोसरी तो काफी पड़ी है घर में। तुम खुद गई थी सामान लेने? हाँ, वो हमारे घर के पास वाली मार्केट नहीं है ना, वहां से ली थी। बल्कि मैं तो गाड़ी में बैठी रही थी, बेचारा सब्जी वाला सबको जाके गाड़ी में देता गया। अरे अनुषा, तुम क्या कर रही हो बेटा?
वो काम जो जिंदगी में कभी नहीं किया अब करने पड़े तुम्हें। अम्मू आप मुझे हौसला देना। और वैसे भी इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी तो इंडिपेंडेंट होना पड़ता। आप मेरी हिम्मत बढ़ाएं और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें और इस बात का यकीन करें कि मैं यहाँ पर बहुत खुश और मुतमईन हूँ। और अब तो मुझे डर भी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे बाबा हमेशा मेरे पास है, मेरे साथ है। इसलिए अब आप भी मेरी फिक्र छोड़ दें और अपना घर संभालें। और देखें ना, अगर मैं कभी बाहर पढ़ने के लिए जाती तब भी तो मुझे वहां अकेले रहना पड़ता ना, और ये सारे काम करने पड़ते। अच्छा अच्छा दादी अम्मा, कल आऊंगी मैं तुमसे मिलने, ठीक है? जरूर आइए। ओके, खुदा हाफिज। नसरीन जल्दी जल्दी कर दो, खाना लगाना है। और ये भी ना बारीक बारीक काट लेना गाजरें सारी, ठीक है? और सलाद में नमक और नींबू डाला मत भूलना। जी अच्छा, ठीक है? युसरा, युसरा कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज, काम डाउन। देखो देखो मेरी जान, इस तरह से तुम अगर गुस्सा करोगी तो अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगी। अगर तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना है तो अपने दुश्मनों को पहुंचाओ। ये जो लगाई बुझाई है ना, ये उमैमा ने की है फारूक से, उसी का नतीजा है। वरना फारूक तुमसे कितना प्यार करता है, तुम जानती हो ना। आप ठीक कह रही है, आप ठीक कह रही है। मैंने सुबह उसकी भतीजी का सच उसको बताया था। ये उसी का रिजल्ट है। हाँ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसका दिमाग ठीक करके आऊंगी। रुको, पागल हो गई हो क्या? देखो इस वक्त तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे खिलाफ जाएगा, उसका क्या है? तो मजलूम बन के रह जाएगी। क्यों बनेगी वो मजलूम? मैं उसकी असलियत सबके सामने लेके आऊंगी। मेरी भतीजी की करतूतों को पर्दा डाल के रखती है और मेरे पीछे जासूस लगवाएगी। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं, मेरी बात सुनिए। देखो उसकी हैसियत भी खुलेगी, उसको भी हम जलील करेंगे फारूक के सामने, लेकिन वक्त आने पर। लेकिन अभी जो मसला हुआ है ना, हमने उसको सॉर्ट करना है। आई एम श्योर फारूक ने तुम्हें ना नदीम के साथ देख लिया होगा। खुद सोचो ना तुम, अरे हमने तो नदीम को मिलवाना था फारूक से। अब ये सोचना है कि हम नदीम को कैसे मिलवाएंगे फारूक से। मैं मिलवाऊंगी नदीम को बाबा से। देखिएगा, साफ साफ कह दूंगी बाबा को कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नदीम से। उन्होंने भी अपनी पसंद की शादी की ना, सबके सिरों पे अजाब बनी हुई है। मुझे भी पूरा हक है अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का, है ना? नदीम से शादी करूंगी, नदीम से। एग्जैक्टली। अब इसी तरह तुमने ब्रेवली बात करनी है फारूक से। बिल्कुल सही कर रही हो। आप फिक्र नहीं करें, बात करूंगी बाबा से। जब इस घर में हर कोई अपनी मर्जी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी अपनी मर्जी करूंगी। ऑफ कोर्स। तुम्हें पता है लाइफ में अपनी खुशियों के लिए फाइट करनी ही पड़ती है। वेरी गुड युसरा, आई लाइक इट। नसरीन इसको यहाँ रख दो। और सुनो, जाके रायना बीबी और युसरा को बुला लो, बोलो खाना लग गया। युसरा बीबी कह रही है उन्हें भूख नहीं है। ऐसे कैसे? मैं देखती हूँ। तुम बैठो, खाना शुरू करो। वो क्लब से खा के आई होगी, ला दो मुझे खाना। जी। अरे यार सूरज कहाँ से निकला भाई? सुबह सुबह बेटी के हाथ की चाय।
आपकी बहन अब रुखसत जो होने वाली, तो बस अब ये सारे फराइज मुझे ही अदा करने, प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब हमारी बेटी समझदार होगी। क्या मतलब है आपका? पहले बेवकूफ थी। और क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का ये था कि अब तुम अपनी जिम्मेदारी महसूस करने लगी। अब देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं ये पूरा घर संभालूं। और पता है, मैंने अम्मू को बता दिया कि अब से छुट्टी वाला दिन मैं कुकिंग किया करूं। मतलब छुट्टी वाले दिन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। बाबा, मेरी जिंदगी भी इसी टूटते तारे की तरह है। मैं इस लड़की को अपने घर कैसे रख सकता हूँ? ये मुंह फट और बदतमीज लड़की मेरे घर का माहौल खराब कर देगी और तो और युसरा को भी शय मिलेगी। सॉरी बाबा, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। आपने भी तो दूसरी शादी कर ली है। जब सबको अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का हक है तो मुझे भी है। मैं भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती हूँ। मुझे अब युसरा की शादी करनी होगी हर हाल में। बाबा ने आज से पहले कभी इस तरह मुझ पर गुस्सा नहीं किया। मुझे मनाना ही नहीं आया। मेरे बगैर खाना भी खा लिया। आंटी ठीक ही कहती है, सौतेली माँ के आते ही बाप बदल जाता है। अपनी जिंदगी में मैंने तुम्हें कभी किसी महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। माँ बाप दोनों का प्यार दिया मैंने तुम्हें, खुली आजादी दी, कोई रोक टोक नहीं की, मगर तुमने उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया। मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझा। मैंने ऐसा क्या किया है बाबा जो आप इस तरह से मुझे ह्यूमिलेट किए जा रहे हैं? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि तुम अपने बाप से बात कर रही। नाउ लिसन टू मी, मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर रहा हूं। बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का डॉक्टर है और बाहर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, और कल से तुम्हारा घर से निकलना बंद। नहीं बाबा, आप ये नहीं कर सकते। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और मैं अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का पूरा हक रखती हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। युसरा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। संडे को वो लोग आ रहे हैं, तुम लड़के से मिल लेना। मैं किसी से नहीं मिलूंगी। क्या कहना चाह रही हो तुम? बाबा, मैंने अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया। युसरा, तुम होश में तो हो? क्या तजुर्बा है, क्या अकल है तुम्हारी जो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रही हो तुम? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं और ना समझ हूं, अडल्ट हूं। अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती हूं, और नदीम वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आया तो आप रायना आंटी से पूछ लें, ये जानती हैं उसके बारे में। क्या क्या कह रही है ये?
ठीक तो कह रही है फारूक, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो तुम ये सब जानती थी तो मुझे अंधेरे में क्यों रखा? रायना, बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम पर भरोसा करके। क्या ये लावारिस है, यतीम है, इसका कोई खानदान नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, जो अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले ये खुद कर रही है? फारूक एक सेकेंड, तुम शायद गलत समझ रहे हो। मैंने ये कहा है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, शादी का फैसला बड़ों से पूछकर ही होगा ना। और वो बहुत जल्द बाकायदा रिश्ता लेकर आएगा इसका। अच्छा, तो कौन है ये लड़का, किस फैमिली से है? बाबा, वो बहुत अच्छा लड़का है, यूके में सारी फैमिली सेटल्ड है और वहीं बिजनेस है उनका। इनफैक्ट आंटी की दोस्त का बेटा है। राना, तुम्हारी कौन सी दोस्त का बेटा है? तुम्हारी तमाम दोस्तों को तो मैं जानता हूं। नहीं, मेरी दोस्त नहीं है, दरअसल उसकी जो मदर हैं वो क्लब में मेंबर हैं। फारूक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर बुलाओ उन्हें और उनको कहो कि बाकायदा रिश्ता लेकर आए, क्योंकि मैं युसरा की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूं। नहीं, दरअसल इसके जो पेरेंट्स हैं वो यूके में हैं, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा ना। ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। उस लड़के से कहो कि जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ पर आए, वरना वही होगा जो मैं चाहता हूँ। नहीं बाबा, वो जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स नेक्स्ट वीक ही यूके से लौट रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर उन लोगों से मिलूंगा। अगर वो मुनासिब लगे तो हाँ कहूंगा, वरना मुझसे जिद नहीं करना। जी बाबा। जब तक ये मामला तय नहीं पा जाते तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। ठीक है, मैं ब्रॉड माइंडेड जरूर हूं, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। फारूक, इतना मत परेशान हो प्लीज। देखिए, पसंद की शादी करना युसरा का हक है। असमझ है वो, लोगों की पहचान नहीं है उसे। लेकिन इतनी नासमझ भी नहीं है। माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड है, सोसाइटी में मूव करती है। जिसको भी उसने पसंद किया होगा वो जानती होगी कि वो कैसा है। फारूक, हमें बच्चों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। रायना के साथ रह रहकर उसकी सोच भी रायना जैसी हो गई है, और रायना की नजर में सिर्फ दौलत और स्टेटस ही है सब कुछ। लेकिन आपकी नजर में तो ये सब कुछ नहीं है ना। देखें, आप कितने अच्छे हैं, इतने नेक, रहम दिल, सबका ख्याल रखते हैं, चाहे वो घर के नौकर हों या ऑफिस के कुलीग्स। आपके लिए सब बराबर है। और फिर अनुषा को ही देख लीजिए, बिन माँ बाप की बच्ची को आपने सहारा दिया, घर में रहने की इजाजत दी, उसका इतना ख्याल रखा। आपको क्या लगता है ये आपकी सारी नेकियां रायगा चली जाएंगी? बिल्कुल नहीं फारूक, ये सब नेकियां आपके बच्चों के आगे आएंगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। अनुषा से मिली थी, कैसी है वो? गई थी मैं घर, ताला लगा हुआ था, उसके बाद फोन पे बात हो गई थी। क्या क्या कह रही थी कि क्यों गई? कहाँ बताती है वो मुझे कुछ, बस वही सर पे भूत सवार है, अकेले रहने का, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का। क्या कहूँ? अरे भाई, तालीम याफ्ता है, जॉब पर है, खुद मुख्तार है, और फिर अभी तुमने ही तो कहा कि हमें बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन देखें, जवान बच्ची है, इस तरह अकेले घर में रहना मुनासिब नहीं लगता मुझे। कहा ना तुम्हें, खुद सर है वो, ओवर कॉन्फिडेंट। तो ठीक है, रहने दो, उसकी जिंदगी उसकी मर्जी। चाहे खानदान के साथ रह रह के बाबा भी उन्हीं की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं।
क्या मतलब, मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, दोस्ती नहीं कर सकती? व्हाट रबिश। टेक इट इजी युसरा। अगर फारूक नदीम की फैमिली से मिलना चाहता है तो मिलने दो ना। तुम नदीम को कॉल करके सब कुछ बता दो। और तुम भी तो यही चाहती थी कि फारूक नदीम के बारे में सब कुछ जान ले। चाहती थी, मगर इस तरह नहीं, बातें सुन के, इल्जामात झेल के। जो भी है, हमारा मकसद तो पूरा हुआ ना। अब तुम देखना, फारूक नदीम को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। आंटी, आपने बाबा से ये क्यों कहा कि नदीम आपकी फ्रेंड का बेटा नहीं है? ट्राई टू अंडरस्टैंड डार्लिंग। तुम्हें पता तो है फारूक का, वो मेरी किसी भी फ्रेंड को लाइक नहीं करता है। अगर मैं फारूक को ये बता देती कि ये मेरी किसी फ्रेंड का बेटा है तो फौरन रिजेक्ट कर देता। एक बात कहूं, मुझसे कभी बदगुमान नहीं होना। मैं जो कुछ भी कर रही हूं ना, उसमें तुम्हारी बेहतरी है। मुझे ना इस घर में सिर्फ तुम्हारा प्यार रोके हुए है। I know आंटी, I understand। सब जो हो रहा है ना, मेरा I'm really sorry। It's all right। वैसे आज तुम्हारा ये रूप देखकर उसमें तुम में बिल्कुल मुझे अपना आप नजर आया है। हर औरत का हक होता है कि वो अपने राइट पे लड़े। अगर आज तुम फारूक से डर जाती तो वो अपनी पसंद से किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें रुखसत कर देता। और वो जो उमैमा है उसका मकसद पूरा हो जाता। डोंट वरी आंटी, मैं उसका मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। गाड़ी खराब हो गई थी या नीयत? जब से इस लड़की को मैंने इस घर में रहने के लिए जगह दी है, इसने कुछ और ही ख्वाब सजाना शुरू कर दिया। कोई नहीं था घर में। ये महज मेरा खौफ है जो मुझे जकड़ना चाहता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी।
चाय। थैंक यू। कुछ कहना चाह रही? मैं अनुषा के पास जाना चाहती हूँ। वो लड़की बिना बताए यहाँ से चली गई तुम्हारी इजाजत के बगैर, और तुम हो कि उसकी फिक्र में घुले जा रहे। मेरी मानो कुछ दिन उसको वहां पर अकेला रहने दो, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। फारूक, वो तो बच्ची है, अकेले रहने का बचकाना फैसला कर लिया। लेकिन मैं तो समझदार हूँ ना, मैं जानती हूँ कि ये फैसला ठीक नहीं है। फिर क्या करूं? मैं जाऊंगी, उसे समझाऊंगी। और तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान लेगी? हमेशा मानते हैं फारूक। तभी बिना बताए आधी रात को वो घर छोड़कर चली गई, तुमसे मिले बिना। यही बात मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे कैसे चली गई। मुझे यकीन है कोई ना कोई तो बात होगी जो वो मुझे नहीं बता रही है। मैंने हमेशा तुम्हें कहा है कि वो एक बदतमीज और खुदसर लड़की है, जिसने कभी किसी की नहीं सुनी। उसने अपने बाप की नहीं सुनी, जो बेचारा। प्लीज फारूक, दिल दुखाने वाली बातें करने की जरूरत नहीं। सॉरी। ठीक है, तुम जाना चाहती हो, तुम चली जाओ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। थैंक यू। अगर उसे पता भी चल जाए तो क्या? मैंने कौन सी कोई गलत बात की है? सच ही तो बोला है। और वैसे भी मुंह जोरी आजकल की जनरेशन के खून में शामिल है। What happened, sweetheart? मूड क्यों ऑफ किया हुआ है? नदीम ने कॉल करके बताया उसके पेरेंट्स नहीं आ सकते। वो तुम्हें सिर्फ तंग कर रहा होगा। सीरियस है वो बिल्कुल। बस वो बाबा की बात को सीरियस नहीं ले रहा। कह रहा है अगर मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं आ जाता हूँ। इसे कोई कहता है? बहुत ही स्टूपिड है। देख भी रहा है कि जब फारूक को सब कुछ पता चल गया है तो फिर उसे चाहिए ना कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर आए। वही तो, अगर बाबा की बेगम को पता चल गया ना तो वो फौरन बाबा के कान भर देगी और मामला बिल्कुल खराब कर देगी। आई नो दिस। डोंट वरी, मैं जा रही हूँ ना, वही बात करती हूँ उससे। आप क्लब जा रही हैं? हाँ। मैं भी चलती, लेकिन क्या करूँ, पाबंदियां जो लगी हुई हैं मुझ पे इतनी। देखो मेरी जान, अभी घर पे रहना तुम्हारा मुनासिब है। मैं नहीं चाहती हूँ कि फारूक को किसी किस्म की कोई बात करने का मौका मिले। और वैसे भी ये चंद दिनों की पाबंदियां हैं। नहीं हो रहे ना मुझसे, कुछ दिन ही तो बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। चलो फिर मिलती हूँ। सिया, हैव फन। जब दिल ही उठ गया हो, जब दिल ही दुख गया, कोई साथ चलते चलते कहीं पीछे रुक गया है। जो जिंदगी उधारी सो गुजर गई गुजारी है, जो जिंदगी ये बाकी हर सांस पे है भारी। कैसी हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आप बिना बताए आ गई, एक्सक्यूज करने का मौका ही नहीं दिया आपने। आई।
किस बात का एक्सक्यूज? बाबा ने जो कुछ आपसे कहा उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपकी तकलीफ जिल्लत के उस एहसास से बहुत कम है जो मुझे हुई थी। क्या सोच के, किस बुनियाद पे आपके बाबा ने मुझे ये कह दिया कि मैं उनकी घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही हूँ? क्या समझते हैं वो मुझे? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि किसी के भी घर में घुस के किसी के भी घर पे या उसके बेटे पे कब्जा करूंगी? क्यों? मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है मेरी, या मुझ में कोई कमी है, कोई नुक्स है जो एक बार मेरी शादी खत्म हो गई तो दोबारा मुझे कोई पूछेगा नहीं? और हाँ, आपको एक और बात याद दिला दूं, वो शादी मैंने खुद खत्म की थी अपनी मर्जी से, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, और ना ही शादी मेरा मसला है, ठीक है? अनुषा, मैं सब समझ सकता हूँ और इसलिए माफी मांगना है। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं, और हाँ प्लीज दोबारा यहाँ आने की जरूरत है, वरना आपके बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल